खबर मऊगंज से है, जहां कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने 15 दिसंबर से चल रहा धरना 18 दिसंबर को अचानक उग्र हो गया, जब दोपहर करीब 3 बजे प्रशासन की हठधर्मिता को देख प्रदर्शनकारियों का सब्र टूट गया और अनशन स्थल से कलेक्ट्रेट कूचकर उसके मुख्य द्वार पर निर्वस्त्र होकर लेटते हुए विरोध प्रदर्शन किया, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन में भ्रष्टाचार और अराजकता से इतना खफा हो गए कि यहाँ के कलेक्टर के साथ ही मोहन चोर है, मोदी चोर है जैसे जमकर नारे भी लगाए और कलेक्टर संजय जैन पर कई गंभीर आरोप लगाए। स्थिति बिगड़ती देख एसडीएम राजेश मेहता और एसडीओपी सची पाठक भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को बलपूर्वक हटाते हुए गिरफ्तार कर लिया। प्रशासन द्वारा पहले से ही कलेक्टर द्वारा धारा 163 लागू की गई थी, बावजूद इसके प्रदर्शनकारी धरना स्थल से कूच कर सीधे कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच गए। कॉलेज के लैब अटेंडेंट मऊगंज कलेक्टर के निज सहायक पंकज श्रीवास्तव पर लगे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों को लेकर उसे कलेक्ट्रेट से हटाने की मांग पर शुरू किया गया था। प्रशासन को आशंका थी कि स्थिति बिगड़ सकती है, इसी कारण पहले ही रीवा से करीब आधा सैकड़ा पुलिस बल मऊगंज बुलाया गया था। गौरतलब है कि एक दिन पूर्व ही प्रमुख प्रदर्शनकारी विश्वामित्र मुद्रिका त्रिपाठी, कुंज बिहारी तिवारी और रामेश्वर गुप्ता के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया था। 18 दिसंबर को पुलिस ने मुद्रिका त्रिपाठी, कुंज बिहारी तिवारी, रामेश्वर गुप्ता सहित 7 लोगों को गिरफ्तार कर तहसील कार्यालय ले जाया गया। वहीं गिरफ्तारी के बाद एसडीएम ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और मीडिया ने पंकज श्रीवास्तव की कथित रिश्वतखोरी के खिलाफ कार्यवाही की उठी मांग के बाद अचानक से कलेक्टर द्वारा मऊगंज में धारा 163 निषेधाज्ञा को लगाने की वजह एवं मऊगंज के लोगों द्वारा समूची प्रशासनिक व्यवस्था को दागदार करने वाले कॉलेज के लैब असिस्टेंट पंकज श्रीवास्तव को कलेक्ट्रेट से हटाने की वजह जिले का प्रशासन अनशनकारियों की गिरफ्तारी से जिला प्रशासन खुद के प्रति उठ रहे जन विश्वास को और तेजी से उठाने की दिशा में कदम क्यों उठा रहा है। काफी प्रयास के बाद भी एसडीएम कार्यालय में बैठे एसडीएम राजेश मेहता का दरवाजा नहीं खुला। सूत्रों के मुताबिक जिले में प्रशासन के प्रति बढ़ती नाराजगी के बीच मऊगंज भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जारी विरोध प्रदर्शन का कवरेज देने वाले पत्रकारों पर भी धारा 163 की बेड़ियां डालने की साजिश रची जा रही है। रखी गई। जिस तरह से अंग्रेजों ने देश को लूटा था, उसी तरह से जब से मऊगंज जिला बना है, जिस तरह से प्रशासनिक हमारे मऊगंज के लोगों के साथ लूट हो रही है, जिस तरह से कर्मचारियों के साथ लूट हो रही है, जिस तरह से गरीबों के साथ लूट हो रही है, जिस तरह से आम जनता के साथ लूट हो रही है, अंग्रेजों के खिलाफ हमारे पूर्वजों ने अपनी शहादत दी। ये जो कलेक्ट्रेट कार्यालय की गरिमा को धूमिल करने वाले लुटेरे घुसे हैं, उन लुटेरों के खिलाफ जब तक शरीर में प्राण है तब तक अब हम लोग चुप नहीं रहेंगे। और फर्जी मुकदमे एक नहीं 1500 मऊगंज जिले में दर्ज कर चुके हैं। केवल नई गढ़ी में 350 फर्जी मुकदमे दर्ज कर चुके हैं। एक लुटेरा केवल वो कलेक्टर का सुपर कलेक्टर बन गया है। अंग्रेजों के टाइम में कलेक्टर साहब कर और लगान के लिए बना था और एक कलेक्टर ने लागू है। मुर्दाबाद सरकार मुर्दाबाद, मोहन सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मोदी चोर, मोहन चोर मोदी चोर, मोहन चोर मोदी चोर, मोहन चोर मोदी चोर। करके गाड़ी में ले जाया जा रहा है। ये देखिए, ये बड़ा सवाल, ये आने वाला ये तस्वीरें प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, प्रशासन होश में आओ, होश में आओ।
मोदी से बैठे चोर को बैठाए हो। हमारा देश है। गोली मार। बंदूक के पास तुम्हारी देख सकते हैं 4 दिन से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी अब कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग है जिसके जस्ट सामने ये और इसलिए एक चपरासी को हटाने के लिए पूरा अनशन चल रहा है और जिला प्रशासन उस चपरासी को नहीं हटा पा रहा है और प्रदर्शन के सामने भी बेबस रहा है। आपको हम सीधी रखी गई। जिस तरह से अंग्रेजों ने देश को लूटा था, उसी तरह से जब से मऊगंज जिला बना है, जिस तरह से प्रशासनिक हमारे मऊगंज के लोगों के साथ लूट हो रही है, जिस तरह से कर्मचारियों के साथ लूट हो रही है, जिस तरह से गरीबों के साथ लूट हो रही है, जिस तरह से आम जनता के साथ लूट हो रही है, अंग्रेजों के खिलाफ हमारे पूर्वजों ने अपनी शहादत दी। ये जो कलेक्ट्रेट कार्यालय की गरिमा को धूमिल करने वाले लुटेरे घुसे हैं, उन लुटेरों के खिलाफ जब तक शरीर में प्राण है तब तक अब हम लोग चुप नहीं रहेंगे। और फर्जी मुकदमे एक नहीं 1500 मऊगंज जिले में दर्ज कर चुके हैं। केवल नई गढ़ी में 350 फर्जी मुकदमे दर्ज कर चुके हैं। एक लुटेरा केवल वो कलेक्टर का सुपर कलेक्टर बन गया है। अंग्रेजों के टाइम में कलेक्टर साहब कर और लगान के लिए बना था और एक कलेक्टर ने लागू है यहाँ पे कानूनी मुर्दाबाद सरकार मुर्दाबाद, मोहन सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मोदी चोर, मोहन चोर मोदी चोर, मोहन चोर मोदी चोर, मोहन चोर मोदी चोर। रही है आपकी। हम अपने जागरूक रिपोर्टरों को धन्यवाद देना चाहते हैं। 1 घंटे हो गया बिना कपड़े के हम लोग इस गाड़ी में बैठे हुए हैं और ठंडी से कांप रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि जिला प्रशासन जो है कितना संवेदनशील है हम लोगों के प्रति। और हम लोगों ने कोई अपराध तो किया नहीं। आरोप है 163 का वायलेशन आपने किया है। कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हमने अब मांग किया तो उसको चाहे वो 302 भी बना सकते हैं, 304 बना दे, क्या फर्क पड़ता है। हमने तो ये है कि मतलब ये कहना चाहिए कि अब जो कलेक्ट्रेट कार्यालय में जो अपराध हो रहा है और एक प्रयोगशाला के प्रचारक को जबरदस्ती रख करके और उसे संचालन कराया जा रहा है, उसका विरोध किया। और उसमें चाहे वो हमारे लिए कोई भी धारा लगाएं। अब उनकी अमानुषिकता देखिए आप कि हम लोग नंगे हैं और 1 घंटे से इसमें हवा आ रही है और न तो और आपकी मांगों को नहीं माना गया, अब क्या करेंगे? हम लोग आंदोलन करेंगे। हाँ, अन्य जो है ग्रहण नहीं करेंगे इनके विरोध में और फिर सूखेंगे, फिर करेंगे नहीं। ठीक। आज आपकी गिरफ्तारी की गई है, क्या कहेंगे? मऊगंज जिले को एक तरह से ऐसे छोड़ दिया गया है लूटने के लिए। बगैर पैसे दिए कोई काम नहीं हो रहा। यहाँ तक कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको नोटिस
बर्खास्तगी, बहाली। अभी एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो महाविद्यालय का परिचारक है, उसको नियम विरुद्ध तरीके से कलेक्टर का ओएसडी बनाया गया है और उसके गेट पर लिखा है गोपनीय कक्ष प्रवेश वर्जित। न कलेक्टर के लिखा है न एसपी के। हमारे जिला पंचायत के सदस्य हैं लालमणि जी, जो कृत्य अंग्रेजों के समय नहीं हुआ वो हुआ। स्वामी जी ने आंदोलन के लिए लिखित दिया था, अंग्रेजों के टाइम आंदोलनकारियों का पंडाल नहीं उखाड़ा गया, उनका पंडाल उखाड़ दिया गया। आज चौथा दिन था, 3 दिन से 75 वर्ष के बुजुर्ग न्याय गांधीवादी तरीके से बैठे थे। इन्होंने मौलिक अधिकारों की हत्या करने का प्रयास किया है। हम जितने क्रांतिकारी हैं, ये मऊगंज की जनता की इज्जत, मऊगंज की जनता के अधिकार, मऊगंज की जनता की मान और सम्मान के लिए जेल जा रहे हैं, कोई जमानत नहीं ले रहे हैं। आपने वस्त्र का त्याग किया था, एक सांकेतिक धरना कलेक्टर परिसर गेट के सामने निरस्त होकर जो है लेट कर आपने प्रदर्शन किया। अगर जो अंदर नंगे हैं, इसी कलेक्टर कार्यालय का एडीएम 5,000 रुपए का रिश्वत लेते लोकायुक्त द्वारा नंगा हुआ। इसी कलेक्ट्रेट कार्यालय का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी प्रवेश वर्जित गोपनीय कक्ष, सरकारी कार्यालय गोपनीय कक्ष है, एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का कार्यालय गोपनीय कक्ष है। अगर सारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को हूटर अलाउ हो जाए, सारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नीली पीली बत्ती मिल जाए, मध्य प्रदेश शासन गाड़ी मिल जाए, तो चलिए इसको भी सही। ये एक तरह का लूट क्या कदम होगा आपका? हम सभी अन्न जल का त्याग कर चुके हैं। जैसे कि स्वामी जी ने कहा, हमारे गांधीवादी जो नेता हैं 75 वर्षीय बुजुर्ग श्री रामेश्वर प्रसाद गुप्ता जी, हमारे लालमणि जी जो जिला पंचायत एक निर्वाचित जो प्रतिनिधि हैं, बगैर कारण के उनको गिरफ्तार किया गया है। सबने संकल्प लिया है कि अन्न जल का त्याग करेंगे। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कई बार जमानत मिल रही थी, आपने कोई जमानत नहीं लेंगे। हमने अपराध नहीं किया, चोर को चोर कहना अपराध है। जिसके ऊपर अपराध पंजीबद्ध होना चाहिए, जिसको कलेक्ट्रेट से बाहर करना चाहिए, जो वहां बैठ के हमारे गरीबों को, हमारे किसानों को, हमारे अन्नदाता को, हमारे गांव से आने वाले गरीबों पे डकैती डाल रहा है, छोटे कर्मचारियों पे डकैती डाल रहा है, उस पे जहां चोरी का अपराध दर्ज होना चाहिए, अनैतिक उगाही का, अड़ीबाजी का अपराध होना चाहिए, उस पे नहीं हुआ। हम लोगों पे अपराधी को अपराधी कहने से, कल हमारे घर में आग लगे, मैं बोलूं आग लगी है तो मेरे ऊपर 436, मेरे घर में डकैती हो, मैं बोलूं डकैत तो मेरे ऊपर डकैती। जब हम लोगों ने कोई अपराध नहीं किया तो हम जमानत कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? 8 लोगों ने गिरफ्तारी दी है। और अब देखिएगा कि जिस तरह से भगत सिंह के फांसी के बाद गांव-गांव से भगत सिंह निकले थे, अब गांव-गांव से भगत सिंह निकलेंगे। और हम सबने अन्न जल का त्याग कर दिया है। देखिए, तो हम लोग ये निर्वाचित सदस्य हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं। पूरे जिले के अंदर जितना चाहे मऊगंज जिला हो, चाहे रीवा जिला हो, सारी व्यवस्था का हम लोग दायित्व होता है। चाहे यहाँ का विधायक हो के आपके यहाँ प्रति पटेल जी, उनका भी पूरा दायित्व होता है। सेकंड में हम लोग होता है। हम यहाँ जब ये आंदोलन चालू हुआ तो हम भोपाल में थे, में एक्सीडेंट हो गया, मेरा पैर टूटा है, वो हाइपर ऑपरेशन हुआ है, हड्डी भी नहीं जुड़ी है और मैं डायबिटीज पेशेंट भी हूँ। वो यहाँ लगा कि भाई जाना चाहिए और चतुर्थ स्तर के कर्मचारी अगर कलेक्टर बन के बैठा है उसको तत्काल हटाया जाए। जिला प्रशासन की रवैये इससे क्या महसूस हो रहा है? क्या नहीं, जिला प्रशासन के रवैये से ये टोटल अंग्रेजी शासन ये समझ में आता है कि अंग्रेजों के जमाने में इतना गंदा काम नहीं होता जितना वर्तमान समय हो रहा है। यहाँ के कलेक्टर असक्षम है। यहाँ कलेक्टर हम ये मानते हैं कि चतुर्थ स्तर कर्मचारी पंकज श्रीवास्तव है, ये मानते हैं। कुल मिला के एक कर्मचारी के लिए पूरा प्रशासन नतमस्तक हो गया। हाँ, पूरा नतमस्तक है। और यहाँ तक की सरकार के लोग बैठे जो हैं उनका वो भी नतमस्तक है उसके सामने, ये सिद्ध होता है। आगे क्या करेंगे? अगला हम लोग तो सदा जेल गए हैं। हम छात्र जीवन से 14-15 साल की उम्र से लगातार आंदोलन, चाहे मुलताई गोलीकांड के खिलाफ आंदोलन हो, चाहे मैहर गोलीकांड के खिलाफ, चाहे मदसौर के अंदर हो, चाहे बहुत सारे आंदोलन हम किए हैं, चाहे किसानों का दिल्ली के अंदर हो, लगातार आंदोलन करते रहे। और यहाँ हम लोग जेल के अंदर भी चूंकि डायबिटीज पेशेंट है, हम लोग वहाँ आंदोलन छेड़ेंगे। और वहाँ छेड़ने के बाद भी जब कभी बाहर आएंगे तो हम यहाँ भी छेड़ेंगे। हम लोग चुप बैठने नहीं, आर पार लड़ाई लड़ेंगे, चुप नहीं बैठेंगे। क्या कहेंगे इस गिरफ्तारी को लेकर? देखिए, हम बहुत पहले लिखते थे और राजीव दीक्षित कहा करते थे, देश आजाद नहीं धोखा है। 1861 का पुलिस कानून है, तो सब कुछ अंग्रेजियत है। ये दिख गया कि चोर को चोर नहीं कह सकते। जैसे भगत सिंह को फांसी हो रही थी, अन्याय का विरोध किए, हम भी विरोध किए। ये तय हो गया एक चौकीदार जो है ये चोर की चौकीदारी कर रहा है। FIR पंजीबद्ध हो गई आपके नाम। अरे गोली मार दे, अब क्या जीवन है।
अब तो ये है कि वतन के लिए जीना है मरना है बस। जमानत क्यों नहीं ले रहे? नहीं क्यों ले, अपराध तो 1861 का पुलिस कानून है, उसमें अंग्रेजी है, काहे की जमानत ले? हम तो वतन प्रेमी लोग हैं। आगे क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे राम जी जाने। हम लोग अन्य जड़ चूंकि अन्य जिले इसलिए नहीं गए, ये सरकार जो है शराब के पैसे से गौ की खून से व्यापार कर रही है। मैं गौ व्रती हूँ। आपने वस्त्र त्याग दिया, क्या कारण था? बस चाहिए बताइए कि हमारा आंदोलन पहली बार मूल अधिकार का उल्लंघन कलेक्टर ने कर दिया और पंडाल नहीं लगाने दिया, वो टेंट माइक खींच दिया। हम लोग उघाड़ 4 दिन से बैठे हैं। कितना बेदर्द, ये अंधे हैं मोदी मोहन क्या? ये दुख है। तो आपकी सुन नहीं रहा। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से क्या अपील करेंगे आप? कुछ नहीं।